स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ट्यूसडे के लिए छुट्टी रहेगी, सैटरडे की छुट्टी रहेगी, संडे की, और छुट्टी है मंडे की ईद के उपलक्ष्य में। तो मार्केट हमारा खुलेगा मंगलवार के दिन। वैसे तो मैं व्यू मंगलवार का या नेक्स्ट वीक का ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ। नेगेटिव रहेगा, रहना चाहिए, मार्केट खुलना चाहिए एटलीस्ट, बट वहाँ से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है और क्या लॉजिक है उसका, ठीक है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा, मंथली चार्ट की क्लोजिंग हमें आज मिली है, ये आपके सामने मंथली टाइम फ्रेम ही खुला हुआ है। देन वीकली चार्ट पे भी हमको आज क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ पे जो हमारे सामने चार्ट पे प्रिंट हुआ है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो आगे आने वाला महीना है अप्रैल मंथ, उसमें हम मार्केट को कैसे देख रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ की चर्चा करेंगे दोस्तों, एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, स्किप ना करिएगा। और एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। ये मैंडेटरी अनिवार्य है दोस्तों, जो भी मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो आपके साथ अपना पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ, अपना पर्सनल बायस मार्केट को लेकर शेयर कर रहा हूँ। कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन इस एजुकेशनल पर्पस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है। अब आ जाइए चार्ट पे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये है आपका फेब मंथ, ये है आपका मार्च मंथ। तो हम 4 महीने की गिरावट के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी जहां थे, ऑलमोस्ट हम उसी लेवल के आसपास आ गए हैं। मतलब कि राउंड फिगर मैं बोलूं अगर 23,500, मार्केट यही है। अगर आप इसको भी डिलीट कर देंगे, अगर आप इसको भी डिलीट कर देंगे, तो हम यहीं पर हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है बिल्कुल कैंडल। एक ब्रेकडाउन इस सपोर्ट का, और उस ब्रेकडाउन को फेल करती हुई ये मंथली चार्ट की कैंडल, जो कि या कह लीजिए रीटेस्ट, क्योंकि इतनी भी कोई कन्विक्शन के साथ वीकली क्लोजिंग नहीं मिली है हमें देखने को, वो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो मंथली चार्ट हमें क्या बोल रहा है? मंथली चार्ट हमें सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई, ये जो क्लोजिंग है, ठीक है, वैसे तो इस जैन मंथ की जो क्लोजिंग है, इसके नीचे अगर निफ्टी रहता है, वहीं से हमें नेगेटिव हो जाना चाहिए। और मैं थोड़ा सा और कंजर्वेटिव होते हुए, थोड़ा सा और सेफ साइड होते हुए, ये जो क्लोजिंग का लेवल है, ये वाला जो मंथ था, ठीक है, ये मंथ है आपका जुलाई वाला, इस क्लोजिंग के नीचे जब निफ्टी ट्रेड करने लगेगा, ठोको साइड हो जाएगा वो, ठोको साइड, बी ऑन सेल साइड। अब ये लेवल है क्या, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये लेवल है दोस्तों, इधर देखिएगा क्लोजिंग का लेवल 23, और अरे सॉरी सॉरी, ओपनिंग, क्लोजिंग नहीं ओपनिंग, मैं गलत बोल गया। ये है क्लोजिंग, ये जो ओपनिंग का लेवल है, ठीक है, इसको देखना है, एक्सट्रीमली सॉरी, इसका ओपनिंग का लेवल है, इधर दिखेगा, ये है 2337.90। अब दो प्रकार से आप ट्रेड ले सकते हैं, 2337.90, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा, मतलब इस लेवल का इंतज़ार नहीं करना, थोड़े से एग्रेसिव नेचर के हैं, तो इस मंथ की क्लोजिंग पकड़ लीजिए। इस मंथ की, जैन मंथ की क्लोजिंग, क्लोजिंग आपको दिखेगी इधर, कितनी है? 23,508, है ना। तो हम थोड़ा सा इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, 23,500। तो मंथली चार्ट पे जो चीज हमारे सामने प्रिंट है, वो क्या बोल रही है? अगर निफ्टी 23,500 के बिलो रहता है, बिलो रहता है, ठीक है, वो नेगेटिव है, बी ऑन सेल साइड। इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, प्लस थोड़ा सा सेफ हो जाइएगा दोस्तों। इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है हमें, कोई भी डेली क्लोजिंग, आप घर में पुट जब लेके जाइएगा, बस। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली चार्ट से ही पता लग रहा है, ठीक है। तो घर में पुट कब लेके जानी है? जब 23,337 के नीचे क्लोजिंग मिले, एंड बी ऑन सेल साइड बिलो 23,500, ठीक है। तेजी, मंथली चार्ट तेजी कब दिखा रहा है कि तेजी होनी है? जब इस कैंडल का हाई ये कटेगा, मतलब कि ये लेवल क्या था? 23,869। जब ये लेवल कटेगा, भाई बाय करिए, बिंदास बाय करिए, बिंदास।
इस लेवल के ऊपर बाय करिए। टारगेट है फिर ये वाले लोज, ये देखिए ये टारगेट है, फिर ये वाला लो, ये वाला लो और ये वाला हाई इधर आएगा निफ्टी से। मतलब कह लीजिए जो जैन मंथ का जो हाई था इधर आएगा 24,400 के आसपास। अगर इसका हाई कट जाता है 23,869 का, तो ये है आपका सी का लेवल और पी का लेवल मैं जस्ट आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट में क्या, मंथली चार्ट में तो बहुत जबरदस्त कैंडल दिख रही है आपको, है ना, बहुत जबरदस्त कैंडल दिख रही है। बट यहाँ पे जब आप वीकली चार्ट पे आते हैं, ठीक है, जब वीक जो वीक मंथली कैंडल को फॉर्म कर रहा है, उसको बना रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है, वो वीक बना है दोस्तों। टॉप पे एक ग्रेव स्टोन डोजी टाइप की कैंडल बनी है। ग्रे स्टोन डोजी मतलब जिसकी कबर खुदी होती है ऐसे करके। ठीक है, अब आप इस लेवल पे नजर रखिएगा, ओपनिंग पे और क्लोजिंग पे। ये देखिए, मार्केट खुलता है 23,515 और मार्केट बंद होता है 23,519, 519। तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट की इसकी बॉडी है। ठीक है, और कैंडल जो है एक नेगेटिव कैंडल है ये, या कह लीजिए ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल इसको बोला जाता है, ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल, है ना, जो टॉप पे बनती है। अब कंफर्म कब होगा ट्रेंड रिवर्सल? इसका जो प्रीवियस वीक है, जब इसके नीचे हमें क्लोज मिलना चालू हो जाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जो है शर्माइएगा मत, दबाइएगा। इन केस अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लगता है बंदा डिजर्व करता है जो बता रहा है, तो जरूर लाइक का बटन है। अब इसका प्रीवियस वीक क्या था? वो था 23,350 की क्लोजिंग, और मंथली चार्ट पे हमें क्या लेवल मिल रहा था? 23,337। ठीक है, तो यहां पर भी हमें सेम इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई आप इसके नीचे अगर ट्रेड करते हो तो मार्केट रहना चाहिए नेगेटिव, और जो वीकली कैंडल बता रही है ये बता रही है कि मार्केट नीचे ही खुलेगा। और जिस प्रकार से अभी 9:30 हो रखे हैं दोस्तों, 33, और मैं देख रहा था तो गिफ्ट निफ्टी कुछ डाउन ही दिख रहा है 100 पॉइंट के आसपास, ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड मार्केट तो ठीक ठाक डाउन है, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास ही डाउन है। तो सवाल यही रहेगा, एक बार नीचे तो मिलना चाहिए, पर क्या वो इसके नीचे क्लोज करेगा? मतलब कि 23,350 के नीचे जाके क्लोज करेगा कि नहीं करेगा, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। जब तक हमें इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, हम घर में रात को पुट कैरी करके नहीं जा सकते। उम्मीद है आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई होगी। वीकली चार्ट ऊपर से एक नेगेटिविटी शो कर रहा है, बट कंफर्मेशन मिलेगी जब नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग इसके लो के नीचे यहाँ पे कहीं पे हो रही होगी। और ये बहुत अच्छा एक बेस है ये, ठीक है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था आपसे। इसके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, अगर क्लोज मिलता है तो हम जरूर ऊपर जाएंगे, बट हमें क्लोज नहीं मिला। हमें क्लोजिंग मिली इसके बीच में यहाँ पर, जैसे कि हमको यहाँ मिली थी। ये भी ऊपर गया पर क्लोजिंग नीचे आके करी, और नेक्स्ट वीक से झमाझम झमाझम। तो अगर नेक्स्ट वीक से झमाझम झमाझम मिलना है तो भाई सिंपल सा फंडा फॉलो करना, इसके नीचे ट्रेडिंग होनी चाहिए। तो इसके नीचे ट्रेडिंग होनी चाहिए और क्लोजिंग मिलनी चाहिए हमें 23,350 के नीचे डेली क्लोज। इस चीज का जो है ध्यान रखिए, ठीक है। तेजी तभी है भाई जब इसका हाई कटेगा, इस कैंडल का हाई कटेगा जो, तभी तेजी करिए। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप पैटर्न को देखते हैं तो अभी भी ये जो पैटर्न है जो यहाँ पे बना है, ये मुझे कोई इतनी बेरिशनेस शो नहीं कर रहा। ये जस्ट एक कंसोलिडेशन है इस प्रकार की। यहाँ पर भी आपको याद होगा गैप डाउन मिला था, ये जो खुला था मार्केट, यहीं से ऊपर उसने खींच दिया था। तो अगर गैप डाउन मिलते, जैसे देखिए ये लाल कैंडल बनी है, आपको याद होगा यहाँ से भी हमने एक घर में पुट लेके गए थे कि भाई मार्केट नीचे खुलता हुआ दिख रहा है
और अगर हमें 22,300 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कुछ इसी प्रकार का सीन सिनेरियो पैटर्न जो है हमको यहाँ पे भी दिख रहा है। एक नीचे की तरफ मार्केट खुलता हुआ दिख रहा है, बट अगर हमको 23,350 23,300 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी हम घर में पुट कैरी नहीं करेंगे। अदरवाइज ये क्या करेगा, इस प्रकार के पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मार्केट नेगेटिव है, अगर ये कोई टॉप बन चुका है, अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल है, तो हमें क्लोजिंग चाहिए भाई 23,350 के बिलो। इस चीज का जो है ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, है ना। तो उम्मीद है ये तो एक फ्लैग टाइप का ही पैटर्न है। अभी अभी तक अच्छा होता, बहुत बढ़िया होता बियर्स के लिए। जैसे मैं अभी फिलहाल मार्केट को नीचे ही देख रहा हूँ, अगर हमें ये जो कैंडल है ये इसके नीचे बनती हुई दिखती, यहाँ पर कहीं पे बनती हुई दिखती, क्लोजिंग जो है ये लेवल था ना, कितना था ये 23,412, ये जो लो है 23,412, इसके बिलो क्लोजिंग होती हुई दिखती, बिलो क्लोजिंग अगर हमें मिल जाती तो बहुत बढ़िया रहता। ठीक है, एनीवे वीकली चार्ट एक बार नीचे तो दिखा रहा है, बट नीचे टिकेगा नहीं टिकेगा भाई उसका सवाल जो है वो अगले ही हफ्ते हमें देखने को मिलना चाहिए। और मार्केट में मुझे जो स्टॉक गिरते हुए दिखने चाहिए, लग रहे हैं जो, वो है भाई इन्फोसिस, ठीक है, एच सी एल टेक, एल टी आई एम, ठीक है, और एल टी टी एस, इन पे जो है फोकस रखिएगा। इनफैक्ट टी सी एस भी, टेक महिंद्रा भी, ये भी नेगेटिव रहेंगे, बट ये कुछ ठीक ठाक गिरते हुए दिख रहे हैं मंडे को। अब आ जाइए दोस्तों वीडियो के दूसरे पार्ट पे, जो कि है अपना बैंक निफ्टी का पार्ट। इसने भी वीकली कैंडल को अगर हम देखें तो यहाँ पे उतनी बेयरिशनेस नहीं है जितनी कि निफ्टी में दिख रही है। निफ्टी तो बिल्कुल नीचे की तरफ आके क्लोज हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ आके क्लोज हुआ है, तो इसमें मेरा कोई भी सेल साइड का व्यू नहीं है दोस्तों, जब तक कि ये इस लेवल के नीचे क्लोज ना कर दे। तो मैं लाइन डालता हूँ ये 50,970, इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग। यहाँ पर भी ये बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में है और ये इस प्रकार का मूव दिखाने की पूरी ताकत रखता है, ठीक है, बट ये हाई कटना चाहिए। आप इसको आवरली चार्ट में लगाएंगे, वहां पे आप आराम से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक मौका मिलेगा तो बैंक निफ्टी में बाय करिएगा, मेरा कहना ये है, ये ठीक है। तो ये 51,850, 51,850 ये लेवल कटता है तो ये आपको ऊपर की तरफ दिखा देगा, फिर 52,300 से लेके 52,500, ठीक है। तो इन केस अगर कोई बाई साइड का मौका बनता है तो हम फोकस करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर सेल साइड का मौका है तो निफ्टी मेरे को ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है, ठीक है दोस्तों, निफ्टी मेरे को ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है। सेल करेंगे हम निफ्टी में और तेजी होती है मार्केट में तो हम करेंगे दोस्तों फिर बैंक निफ्टी को बाय, ठीक है। बैंक निफ्टी जब तक खराब नहीं होगा, जब तक वो 51,000 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, है ना दोस्तों। चलिए, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, ठीक है। और वीकेंड पे संडे वाले दिन हम रात को लाइव करेंगे, है ना। और देखते हैं गिफ्ट निफ्टी कितना दिखाता है। मेरे को तो लग रहा है कि बस हो गया है मार्केट में जो कुछ होना था, ठीक है, ज़्यादा गिरावट शायद ना आए। डाउ जोन जब तक 1,000 1,500 पॉइंट की गिरावट नहीं देगा ना, तब तक ब्रेकडाउन की उम्मीद नहीं है कि 23,300 के नीचे में ब्रेकडाउन मिल जाएगा। बाकी मार्केट है भाई, देखते हैं, आना तो नीचे ही है, बट डाउट क्या है, डाउट ये ही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि कहीं ये एक फिफ्थ वेव की फॉर्मेशन करने के लिए ना चला जाए। अदरवाइज मतलब मैं काफ़ी मतलब मेरा जो व्यू है वो डाउन साइड का ही, कि हम एक बार इस लो को तोड़ेंगे,
ठीक है, इन लॉज को हम ब्रेक करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।